सभी को सुनियोम दर्शकों। और आज हमारे साथ हैं आस्था मानव, और जो कुछ वार्तालाप में हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि उनका साथ भी आना ज़रूरी है। और मैंने उनसे गुजारिश की कि आप दर्शकों के लिए ही सही हमारे साथ आएँ, और दर्शकों के द्वारा या किसी व्यक्तियों के द्वारा पूछे गए जो संभावित प्रश्न हैं, ऐसा नहीं कि यह उनका प्रश्न है, ये एक सामान्य मनुष्य चेतना का प्रश्न है जो उनके द्वारा पूछा जाएगा। तो उनसे हम मुखातिब होते हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अविनाशी जी, अधिकतर लोगों का ये प्रश्न होता है कि भगवान होता है कि नहीं, इस पर आपके क्या विचार हैं? तो आस्था जी, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान होता है या नहीं होता है, ये मैं जानता हूँ कि आपका प्रश्न नहीं है। लोगों की तरफ से आपने प्रश्न किया है, और इस पर मैंने पहले कई बार वीडियो बनाया है, लेकिन हर बार अभिव्यक्ति नहीं होती है। जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप बुद्ध की तरह बात करते हैं, या ओशो की तरह बात करते हैं, या तुलना करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हर शब्द नया है, अतुलनीय है, हर अभिव्यक्ति नहीं है। तो प्रश्न ये है कि भगवान होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ आदिकाल में, आज से 3 लाख साल पहले, जब होमो सेपियंस इस दुनिया में आया और उसने भूख को महसूस किया। और भूख अगर महसूस होती है तो फिर भोजन की तलाश भी होती है, वो उसने की। और साथ में प्रकृति के विभिन्न रंगों के साथ उलझता रहा। वर्षा, गर्मी, सर्दी, जाड़ा, धूप, बाढ़, हिमपात, आगजनी, तो बहुत सारी चीज़ें उसके सामने होकर गुजरी। तो वो उसके लिए आश्चर्य था, घोर आश्चर्य था, और एक डर भी था, क्योंकि उन्होंने अपने साथ के लोगों को उन आग की लपटों में जलते हुए, जिंदा जलते हुए भी देखा होगा, बाढ़ में बहते हुए, डूबते हुए लोगों को देखा होगा, किसी महामारी की चपेट में आते हुए लोगों को देखा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य के अंदर डर हो जाना अवश्यंभावी है। अब मनुष्य की समझ इतनी विकसित नहीं थी तब, तो उसको लगा कि ये सब कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो कालांतर में, कबीलों के बाद, उसके दिमाग में आया कि ये कोई ऐसी शक्ति है, प्रकृति की शक्ति है जो ऐसा कर रही है। तो शुरू में भगवान का कंसेप्ट नहीं आया, एक शक्ति, एक पावर का कंसेप्ट आया। कोई शक्ति है, और उसको उन्होंने अपने मन से ही ये मान लिया कि उसकी पूजा आराधना की जाए, या उसको उसकी रिक्वेस्ट की जाए, तो वो हमारी बात सुनेगी और हम पर किसी किस्म का ये अत्याचार जो होता है वो नहीं होगा। तो मातृशक्ति की पूजा, नदियों की पूजा, वर्षा की पूजा, इस तरह के कंसेप्ट आए। पर जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, तो ऋषि मुनियों के समय, वैदिक काल में, या उससे कुछ समय पहले, मनुष्य के मन में ये ख्याल आया कि कोई ऐसी एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब तारों के बारे में मनुष्य ने जानना शुरू किया, सूर्य की गति के बारे में जानना शुरू किया, अन्य पृथ्वी के बाहर की जो गतिविधियां उनके बारे में जानना शुरू किया, तो उनको लगा कि कोई ऐसी एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। अब उस वक्त उसको नाम क्या दिया जाए, भगवान या ब्रह्म। उपनिषदों में तो उसे ब्रह्म कहा गया, और ब्रह्म का जो मूल अर्थ होता है वो होता है अविनाशी। अविनाशी, जिसका नाश न हो। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को महसूस किया, ये अंतर्मुखी यात्रा के बाद ही महसूस किया गया, नहीं तो बाहर से तो अगर हम देखेंगे तो हर एक चीज़ का नाश हो रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा, ऐसा जाना, ऐसा ध्यान किया, ऐसा समाधि लगाई, ऐसी तपस्या की कि उन्होंने जाना कि कुछ ऐसा है हमारे भीतर जो अविनाशी है, और उसको उन्होंने ब्रह्म कहा।
अब ये तो उन लोगों ने कहा जिन्होंने उसको जाना कि एक अविनाशी ब्रह्म मैं हूं। उन्होंने स्वयं से कहा कि मैं एक अविनाशी ब्रह्म हूं। ऐसा नहीं कहा कि कोई भगवान कहीं बैठा आसमान में इस दुनिया को चला रहा है। फिर कालांतर में जो ये कथाएं बन गई, क्योंकि ये कठिन बात थी, लोगों की समझ में नहीं आई कि ध्यान कैसे करें, ध्यान के अंदर समाधि में कैसे जाएं, समाधि के अंदर हम उस परम तत्व तक कैसे पहुँचें, उस अविनाशी तत्व तक कैसे पहुँचें, उस परम ऊर्जा तक कैसे पहुँचें। यह विधि उनको कठिन जान पड़ी और इसीलिए उन्होंने सहूलियत के लिए एक शब्द बना लिया भगवान, और उसकी पूजा प्रार्थना, मंदिर, मूर्तियाँ बुद्ध काल के बाद ही बनाना शुरू कर दिया। फिर पुराण भी बने, बहुत सारी पौराणिक कथाएं बनाई गई, क्योंकि बुद्ध धर्म से उन वैदिक धर्म के लोगों को, जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको परेशानी होने लगी। और परेशानी ये हुई कि अधिकतर लोग बौद्ध बन रहे थे, तो उन्होंने पुराणों की रचना की। किसी राजा के सानिध्य में रहकर जो पंडित लोग थे, पुरोहित लोग थे, उन्होंने इन पुराणों की रचना करी और बहुत सारी कथाएं बनाई, तो जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, नारद, शिव, पार्वती, इस तरह की कथाओं की रचना की गई, ताकि लोग वैदिक धर्म की तरफ ही बने रहें और बाहर न जाएं। क्योंकि बुद्ध के धर्म का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो इन वैदिक धर्म को मानने वालों ने बुद्ध धर्म को इस भारत भूमि से बाहर कर दिया। क्योंकि असल में बुद्ध का जो दर्शन था वो वास्तविक था, वास्तविक दर्शन था, अनुभव आधारित दर्शन था, कल्पना रहित दर्शन था, उसमें कोई कल्पना की गुंजाइश नहीं थी। इन्होंने, वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों ने, लोगों को काल्पनिक एक कहानी दे दी और यह भी कह दिया साथ में कि इसमें कोई प्रश्न नहीं कर सकता। ये जो लिख दिया है गरुड़ पुराण में, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। या जो स्कंद पुराण में लिख दिया है वो एकदम सही लिख दिया गया है, या किसी भी पुराण में, 18 पुराणों में से जो बातें लिख दी गई हैं उसमें आप प्रश्न नहीं करेंगे, ऐसा ही है। तो जब धर्म पर प्रश्न करने की इजाज़त नहीं देता तो वो धर्म जो है कमज़ोर होता है और उसकी बुनियाद कमज़ोर होती है और कल्पना पे आधारित होती है। तो इनका जो प्रश्न है भगवान है या नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि भगवान है, और मैं ये भी कहता हूँ कि भगवान है। क्योंकि भौ से भूमि, गौ से गण, वो से वायु, और से अग्नि, नौ से नीर तो है ही। 5 तत्व संसार में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो है ही। अगर ये भगवान है तो फिर भगवान है। पंचतत्व हैं संसार में, और इसके अलावा कोई भगवान आपकी कल्पना में हो तो वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके इतर भी, ये तो पंचतत्व यहाँ पर हैं, ठीक है, ये तो पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं, 5 तत्व यहाँ हैं, तो ऐसे अनगिनत तत्व ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं। तो लेकिन अब अनगिनत तत्वों का जो जड़ है, जो रूट है, वो क्या है? वो है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वही विद्युत ऊर्जा इस संसार के हर एक जीव मात्र को, अजीव मात्र को बना रही है, क्रिएट कर रही है। कोई ऐसा भगवान कहीं बैठा नहीं है जो संसार को बना रहा है, कोई ऐसा अल्लाह कहीं बैठा नहीं हुआ जो कि कायनात की रचना कर रहा है, कायनात को बना रहा है या उसको डुबा रहा है। और दूसरा, इसमें परसों में एक डिबेट सुन रहा था, डज गॉड एग्जिस्ट आज तक पर, तो उनके तर्क दोनों, एक तरफ तर्क देने वाले हमारे लेखक जावेद अख्तर जी थे और एक दूसरी तरफ कोई और थे। तो जावेद अख्तर जी तर्क दे रहे थे कि भगवान नहीं है, और वो जो दूसरा व्यक्ति था वो तर्क दे रहा है कि भगवान है। और मुझे उनके तर्कों में, दोनों के तर्कों में कोई भी दम नज़र नहीं आया। भगवान नहीं है का तर्क भी खोखला था, भगवान है का तर्क भी खोखला था। अब दर्शकों, आपके लिए समस्या क्या है कि आप क्या माने? तो मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी कुछ मानते आए हैं आज तक, वो मानना छोड़ दें, और मानना छोड़ने के बाद पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं और जानने की प्रक्रिया में कदम रखें।
क्योंकि ऋषि मुनि तपस्या क्यों करते थे, ऋषि मुनि तपस्या क्यों करते थे और क्यों उन्होंने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पृथ्वी की गति, सूर्य की गति, दूरी, डिस्टेंस, ज्योतिष शास्त्र ये सब बना दिया पराशर मुनि जैसे व्यक्तियों ने, या इतनी सारी बातें कैसे लिख दी गई। तो इसका अर्थ ये है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कहीं न कहीं हमारे ही भीतर मौजूद है, लेकिन उस नॉलेज को लेने के लिए तो क्यों आए हैं बता दो, हैं क्या जरूरत है तेरी आने की। तो उस नॉलेज को लेने के लिए हमने उस बाधा को दूर करना पड़ता है जिसको हम मन कहते हैं। तपस्या करने का मतलब ही ये है कि आप मन को रोक दे रहे हो, मन आपका रुक जा रहा है। इवन यहाँ तक कि कंट्रोल हो जाता है कि आप सांसें भी रोक सकते हो, शरीर की जो जैविक गतिविधियाँ हैं उनको भी रोक सकते हो और फिर भी जीवित रह सकते हो। तो ऐसी स्थितियाँ हैं ध्यान में। तो उन लोगों ने ये सब चीज़ें जाना, अपने ही भीतर से जाना, क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके भीतर मौजूद है। बस विज्ञान ये कर रहा है कि उस इन्फॉर्मेशन को थ्रू इंस्ट्रूमेंट जानने की कोशिश कर रहा है, थ्रू मैथमेटिक्स जानने की कोशिश कर रहा है। वो अपने अंदर जाकर अपने मन को विराम देकर अपने भीतर नहीं जा रहा है। इसीलिए वो आज भी इस बात पे अटका पड़ा है कि सृष्टि किसने बनाई, बिग बैंग से पहले क्या था, या फिर सृष्टि कब से है और कब तक रहेगी, क्या ये ब्रह्मांड अनलिमिटेड है या कि लिमिटेड है, कि फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है। ये तो ये उनको नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने ध्यान की उन गहराइयों को छुआ है, समाधि की उन पलों को मैंने जिया है अपने जीवन में, और मैंने ब्रह्मांड की उस गहराई को जाना है अपने ही भीतर, और शब्दों के माध्यम से मैंने कई बार अभिव्यक्ति भी उसकी की है आपके सामने कि ब्रह्मांड की जो शुरुआत है कभी नहीं हुई, क्योंकि विद्युत ऊर्जा सदा ही मौजूद रही है इस अस्तित्व में। तो उसकी बिगिनिंग का कोई मतलब होता नहीं है। हाँ, इतना है कि ब्रह्मांड बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, और एक यही ब्रह्मांड नहीं, ये बिग बैंग तो आपका एक छोटा सा बिग बैंग है जो इस ब्रह्मांड को क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे तो अनगिनत बिग बैंग हो रहे हैं, मिट रहे हैं, हो रहे हैं, मिट रहे हैं। और दूसरा होता है जो स्पष्ट थ्योरी मुझे अनुभव में महसूस हुई अस्तित्व के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं, किसी किताब के द्वारा नहीं, किसी साइंस के द्वारा नहीं। ब्रह्मांड फैलता है जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, और जब वो बूढ़ा होता है तो वो सिकुड़ने लगता है, वो अपनी एनर्जी को सिकोड़ लेता है, और समस्त एनर्जी एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाती है, और वह उसका उस ब्रह्मांड के विश्राम का समय होता है, नहीं मृत्यु का समय होता है, विश्राम का समय होता है, जब वो सूक्ष्म अवस्था में सिकुड़ जाता है। और वो अपने आप को क्या करता है, तरोताज़ा करता है, आराम करता है, एकदम तरोताज़ा करता है। पर जब उसका आराम पूरा होता है तो फिर से उसमें एक विस्फोट होता है और नया ब्रह्मांड क्रिएट होता है और नई संरचना के साथ वो क्रिएट होता है। और ये क्रम अनवरत जारी है, पीछे से भी और आगे तक भी, क्योंकि आप समय के एस्पेक्ट में देख रहे हो तो आगे पीछे है, वरना तो समय है ही नहीं। अगर अनंत काल की, हम अनंत की बात करें तो अनंत में समय का क्या अस्तित्व है? जो चीज़ कभी शुरू नहीं हुई, किसी चीज़ की बिगिनिंग नहीं हुई, किसी का एंड नहीं है, तो बीच में फिर समय कैसे भाग रहा है? नहीं भाग रहा है ना। तो समय भाग नहीं रहा है कि, लेकिन समय भागता हुआ इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सृजन और विनाश की प्रक्रिया जारी है, गति है, गति के सापेक्ष समय है, गति हो रही है तो हमको समय महसूस हो रहा है। समय है, जो कोई चीज़ होती है ना जो महसूस होती है पर होती नहीं है। फील होता है कि रेगिस्तान में, मृगमरीचिका में पानी है, हमको दूर लगता है दूर में पानी है, पानी होता नहीं है। जब आप जाते हैं एकदम लगता है कि तालाब आ गया। अब तो मैंने खुद देखा है इसको, लगता है कि बिल्कुल पानी का लबालब तालाब वहाँ पर है, और जैसे आप वहाँ जाते हैं वहाँ कोई पानी नहीं होता है। इसी प्रकार से समय जैसी कोई चीज़ नहीं है एक्चुअल में, लेकिन गति के सापेक्ष समय प्रतीत होता है। अब ब्रह्मांड की बनने की थ्योरी मैंने आपको बता दी, और जैसे विज्ञान कहता है कभी बिग फ्रीज होगा, बिग क्रंच होगा,
और आइस एज आ जाएगा, सब सूख जाएगा। अरे कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। एनर्जी कभी ख़त्म हो सकती है? एनर्जी का जो एनर्जी है, जो हीट है, जो हीट मैं ले रहा हूँ, सूर्य जो है हाइड्रोजन को बर्न कर रहा है और मैं उस हीट को एब्जॉर्व कर रहा हूँ। हीट वहाँ से मुझ तक पहुँची तो हीट मेरे बदन में अभी भी मौजूद है ना। ये हीट, अगर मैं मरूंगा तो हीट वायुमंडल में ही तो होगी, कहीं कहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? तो ये एनर्जी कहीं जाएगी? कहीं नहीं जाने वाली, ये यहीं रहेगी। जो एनर्जी हमने ली है वो एनर्जी यहीं रहने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं है। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है कि ब्रह्मांड बना, ये ब्रह्मा ने बनाया कि गॉड ने बनाया कि अल्लाह ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। क्योंकि कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई भगवान है नहीं। एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा ही पूरा संसार है, ऊर्जा ही मैं हूँ, ऊर्जा ही आप हैं, ऊर्जा ही ब्रह्मांड की हर एक चीज़ है। अब इस ऊर्जा में ये खाली ऊर्जा नहीं है, इसमें प्रेम ऊर्जा भी है, काम ऊर्जा भी है ना। अब इसमें क्रोध ऊर्जा भी है, ईर्ष्या की ऊर्जा भी है, राग की ऊर्जा भी है, सभी ऊर्जाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एनर्जी को उसी फॉर्म में देखें आप, हर प्रकार की ऊर्जाएं हैं यहाँ मौजूद। अब हुआ क्या है, देखिए, जब क्रिएशन होता है तो ऊर्जा अपना एक ही रूप नहीं उसमें, क्योंकि उसमें जो पोटेंशियल है ऊर्जा में वो अनंत रूपों को क्रिएट करने का है। एक वो एनर्जी जो ऐसी है, क्योंकि वो सर्वव्यापक एनर्जी है ना, अभी वो फैली हुई है, वो ऊर्जा जो है फैली हुई है इस ब्रह्मांड में। ऐसे ही बहुत सारे और ब्रह्मांड हैं। तो ऊर्जा जब फैलती है तो उसके रूप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब वो इतने मल्टी फेसेस हो जाती है एनर्जी जब फैलती है। जब आकाश में वो फैलती है तो उसके बहुत सारे रूप हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि कौन क्या है कौन क्या है। लेकिन जब वो सिकुड़ती है तो वो एक ही हो जाती है फिर, है ना। जब वो जब ब्रह्मांड का अंत होता है तो एक ही हो जाती है। उस स्थिति में फिर हमको कोई भेद नहीं मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है, जो मैंने आपको ये प्रश्न दूर कर दिया ब्रह्मांड का, और ये प्रश्न भी दूर कर दिया ईश्वर है नहीं है। अब आपको कैसे जो है ईश्वर को ट्रीट करना चाहिए? आपने पहली बात तो अपने दिमाग की डिक्शनरी से ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड शब्द को परमानेंटली डिलीट कर देना चाहिए और आपने एकदम खाली हो जाना चाहिए। और अब खाली हो गया, ठीक हो गया। अब आगे क्या? अब आपने उस ऊर्जा को, उस परम ऊर्जा, उस पऊ को आपने अपने भीतर महसूस करना है कि यस, आई एम हैविंग दिस एनर्जी एंड आई एम दिस एनर्जी। जो मैं आई हूँ वो आई कोई और नहीं है, वो आई वो एनर्जी ही है। उसको जान लूँ एक बार तो फिर आपको ये नकली भगवान का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, नकली पूजा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, नकली भक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, नकली ज्ञान का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जान चुके हैं। आपने अगर पानी पी लिया है या आपने कोई पेय पदार्थ पी लिया है तो उसका रस आपको पता चल गया क्या है करके, मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है। अब लाख कोई कहे आपसे कि नहीं जी ये तो आपने आम का जूस पिया है, नहीं ये तो आपने करेले का जूस पिया है, नहीं आपने जो है लौकी का जूस पिया है, आप कैसे मान लेंगे? आपने कहा मैंने पिया है, आई नो इस, मैंने जाना है उस चीज़ को। तुम्हारी थ्योरी, तुम्हारी फिलॉसफी, तुम्हारी मान्यताएं वो सब मेरे लिए बकवास हो चुकी हैं। तो हर किसी पूर्ण मनुष्य के साथ यही हुआ है, चाहे पूर्ण मनुष्य गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे पूर्ण मनुष्य श्री कृष्ण रहे हों, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हों, क्योंकि उनको पूर्ण मनुष्य का दर्जा नहीं दिया गया है। इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं कर पाए अपने जीवन काल में, और मर्यादा में रहे हो तो वो उनको पूर्ण मनुष्य का दर्जा नहीं मिला है। पूर्ण मनुष्य का जो दर्जा मिला है शंकर को मिला है। शंकर पूर्ण मनुष्य का दर्जा मिला है कबीर को, पूर्ण मनुष्य का दर्जा मिला है बुद्ध को, पूर्ण मनुष्य का दर्जा मिला है मीरा को, पूर्ण मनुष्य का दर्जा मिला है नानक को, पूर्ण मनुष्य का दर्जा मिला है महर्षि रमण को, पूर्ण मनुष्य का दर्जा मिला है ओशो को, पूर्ण मनुष्य का दर्जा मिला है बहुत सारे ऐसे और लोग भी हैं, दादू दयाल, बहुत सारे। तो पूर्ण मनुष्य बनने का अर्थ यही है कि आपने बाहर की सारे कंसेप्ट को डिलीट कर दिया और रियल कंसेप्ट जो आपका है वो आपके पास है। तो अब आपकी जो परिभाषा है, आपसे कोई पूछता है आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, तो आप कहेंगे न मैं तो आस्तिक हूँ अब, न मैं नास्तिक हूँ अब मैं वास्तविक होने की तरफ अग्रसर हूँ, यानी कि मैं मनुष्य होकर पूर्ण मनुष्य होने की तरफ अग्रसर हूँ।
तो इनका प्रश्न भगवान होता है या नहीं होता है वो क्लियर हो गया। तो आपने बनना है और कंप्लीट मैन और एब्सोल्यूट ह्यूमन। एब्सोल्यूट ह्यूमन, ह्यूमन तो आप हैं ही, तो आपने बनना है एब्सोल्यूट ह्यूमन। तो अब मैंने जो रखा है उसका नाम पऊ रखा है, इसीलिए रखा है कि एब्सोल्यूट एनर्जी, परम ऊर्जा। परम ऊर्जा, ऊर्जा तो सब जगह मौजूद है। परम ऊर्जा क्या है? एब्सोल्यूट एनर्जी वो स्टेज है जब यह परम ऊर्जा सिकुड़कर एक बिंदु में एक रूप ले लेती है। लेकिन ये तो ब्रह्मांड के, ये तो फिजिकल वर्ल्ड के अंत में होगा, लेकिन आपके अंदर भी पूरा ही यूनिवर्स है। तो आप भी उस परम बिंदु तक पहुंच सकते हो जीते जी। जब ब्रह्मांड सिकुड़कर एक बिंदु बन जाएगा वैसे ही आपके अंदर भी, और आप परम विश्राम में चले जाएंगे। परम विश्राम में चले जाएंगे और फिर दोबारा अगेन ब्रह्मांड की रचना होगी और फिर आप इसी रूप में दोबारा से यहाँ पर मौजूद होंगे और ये कालक्रम चलता रहेगा। कोई मोक्ष नहीं होता, कोई मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होती है सिर्फ इतनी कि आप सुख और दुख से मुक्त हो जाते हैं। आपकी चेतना सुख और दुख से मुक्त हो जाती है, इतना ही भर होता है। लेकिन जन्म लेना न लेना और मनुष्य रूप में आना ना आना ये आपकी मर्जी बन जाती है। अगर आपके अंदर बिग बैंग हुआ दोबारा से, आपकी चेतना भी सिकुड़ के एक बिंदु बनेगी और उसमें भी वो एक आराम की अवस्था में रहेगी, विश्राम की अवस्था में रहेगी, जिसको मोक्ष कहा गया है। उसके बाद फिर उसमें जब विश्राम पूरा होगा तो फिर उसमें क्रिएशन का जो, क्रिएशन बनने की जो ललक है, होने का जो भाव है वो फिर प्रकट होगा, फिर आप होंगे। तो अनादिकाल से आप यहाँ मौजूद रहे हैं, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न आकारों में, और अनादिकाल तक आप यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। तो इस बात से आप ये समझ लीजिए कि कोई मृत्यु कभी नहीं होने वाली है, कोई मृत्यु कभी नहीं होगी। आपको मृत्यु से आपका डर जो है वो बेवकूफ़ी है, कोई डर मृत्यु नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, मृत्यु नहीं होती है। भगवान को साइड कर दीजिए, धर्म को भी साइड कर दीजिए, मान्यताओं को साइड कर दीजिए। अब आपके लिए जो जीने का राह, जो जीने की राह है वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। द एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैं सारे काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ जो एक सांसारिक आदमी करता है। बस अगर टेस्ट करने वाली कोई मशीन होगी तो मेरे इस वाले हिस्से को अगर टेस्ट करे तो वो एकदम, उसका जो ग्राफ है पूरी दुनिया से डिफरेंट आएगा। डिफरेंट इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। वहाँ पर क्या है, जैसे समुद्र में लहर अगर शांत हो जाए तो तालाब की तरह बिहेव करने लगे, तालाब जिसमें कोई हलचल नहीं है, ठीक है, तो वो हलचल समाप्त हो जाती है। आप शांत हो जाते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं, आप निष्फिक्र हो जाते हैं, सारे तनाव चले जाते हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेट नॉलेज आपको मिल जाती है। अब कुछ नहीं खोजना, अब कहीं नहीं जाना। ब्रह्मांड के सारे रहस्य आपके सामने खुल गए, जीवन के सारे रहस्य आपके सामने खुल गए। तो अब जाइए, अब आपको चाहिए क्या? अब क्या कुछ चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। तो इस पर अगर आपके कोई विचार हों तो आप कह सकते हैं। वैसे मैं बहुत समय से बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते देते ये समझ चुका हूँ कि मनुष्य क्या पूछ सकता है और क्या उसके प्रश्न होंगे। जावेद अख्तर जी की उस डिबेट को देख के मुझे लगा कि कितनी बचकानी ये बातें कर रहे हैं दोनों, है ना। अब तुम डिबेट करते हैं तो वहाँ पर, अब वो डिबेट बड़ी हिट हो रही है आजकल कि मतलब जावेद अख्तर जी को हारा हुआ जैसे उनको बता रहे हैं कि हाँ वो
भगवान नहीं है कहने वाले थोड़ा कुछ उनका पलड़ा हल्का हो गया, अब भगवान है कहने वाले का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया। एविडेंस भगवान का तो मतलब जब कहते हैं मोहम्मद साहब को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस वक्त ये कहना ज़रूरी था। आज मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने क्या कहा, पऊ कहा ना, मैंने एक शब्द बोला पऊ। अब इस पऊ को अगर आने वाले समय बाद लोगों की नज़रों में पऊ शब्द पड़े तो पऊ का मतलब क्या हो जाएगा, भगवान। या पऊ को देवता बना देंगे या देवी बना देंगे या भगवान बना देंगे या उसकी मूर्ति बना देंगे, पूजा कर देंगे। मैंने क्यों कहा पऊ, उन्होंने अल्लाह क्यों कहा? अल्लाह का अर्थ क्या है, सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा, अल्टीमेट। तो अल्टीमेट एनर्जी क्या है, अल्टीमेट ही तो है। तो उन्होंने क्या गलत कहा? लेकिन उसके बाद जो लिख दिया स्क्रिप्ट उनके ऊपर कि ये इबादत और ये वो सब कुछ हैं, सब बातें। इबादत भी इसीलिए कही गई ताकि आप जो है कम से कम उस अल्लाह तक पहुंचने के लिए कुछ आपके अंदर इनिशिएटिव तो लें। लेकिन उसमें कालानुक्रम में सब चीज़ें गड़बड़ हो गई। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म का कहीं जिक्र है? अहम ब्रह्मास्मि कहीं जिक्र है? कहीं नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन 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 सनातन। उपनिषदों का कहीं जिक्र है? कोई कथावाचक उपनिषदों पर बोलता है? नहीं बोलता। कोई कथावाचक गीता पर बोलता है? बहुत कम, ना के बराबर। इन्होंने तो धंधा बना लिया। भगवान मतलब इट इज अ गुड बिजनेस। मैं बोलता हूँ, क्या मैं नहीं बोलता? क्या मैं धंधा नहीं कर सकता? क्या मैं रामायण की जो है 4 चौपाइयाँ याद करके मैं जो है बकवास नहीं छेड़ सकता? छेड़ सकता हूँ और बहुत सारा पैसा भी कमा सकता हूँ। पर वो तो बेईमानी है, लोगों को धोखा देना है, फरेब करना है। मैं बोलने लगा हूँ और मैं ये सब बातें बहुत पहले से जानता था। 10th से जानता था मैं इन सब बातों के बारे में। क्लास 10th में जब मैं पढ़ता था, मैं तब से चाहता, तो मेरे दिमाग में कभी ख्याल भी आया कि मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए बोलने के लिए समाज के सामने। तो मैंने कहा कि भाई समाज तो आडंबर को मानता है, मेरी बात तो सुनेगा नहीं वो, और आडंबर मैं कर नहीं सकता उनके लिए। मैं फरेबी बातें नहीं कर सकता ना। देवकीनंदन महाराज के वो क्या कहते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी, भगवान की मूछें क्यों नहीं होती हैं? उनसे पूछा गया कि भगवान की मूछें क्यों नहीं होती हैं, राम की मूछें क्यों नहीं थी? ऐसा हो सकता है कि राम की मूछें ना हो? और राम हुए होंगे तो निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि तो राजा रवि वर्मा ने उनकी फ़ोटो बनाई अभी हाल में। राम कैसे थे या कि कृष्ण कैसे थे, उनने फ़ोटो तो अब बनाई ना जाके। जब वो रहे होंगे तो उनकी मूछें भी होंगी, दाढ़ी भी होगी, और जब जंगल रहे होंगे तो बिल्कुल दाढ़ी मूछें उनकी बड़ी होंगी, बिल्कुल जोगी होंगे वो पूरे के पूरे। लेकिन आप उनको अपने जैसा नहीं बनाते हो, उनको थोड़ा सा हट के बनाते, ताकि हम उनको अरे भाई, अगर उनकी दाढ़ी मूछों हो जाएंगे तो हम भगवान कैसे कर पाएंगे? श्रद्धा नहीं आएगी ना, डिवोशन नहीं आ पाएगा। अगर आपकी श्रद्धा दाढ़ी मूछों में अटकी पड़ी है तो बहुत झूठी श्रद्धा है ये। इट्स टोटली ब्लंडर, टोटली वीक। योर डिवोशन इज टोटली वीक। अगर आपके रिलीजन के बारे में कुछ कह दिया जाए थोड़ा बहुत भी, तो आप भड़क जाते हैं। सनातन के बारे में, अगर राम के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ आप भड़क जाते हैं। आप तो मरने मारने में उतार हो जाते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं आप, हमारी श्रद्धा तोड़े दे रहे हैं आप। तो किस काम की श्रद्धा जो शब्दों से टूट जाए? श्रद्धा मतलब प्रेम होता है। प्रेम कहाँ है आपका? अहंकार है आपको, घमंड है आपको, टीका चंदन, टोपी जाली वाली, दाढ़ी मूछें, है ना, क्या है ये? सरदारों ने पगड़ी बांध ली, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने टीका ठेक लिया, दिखा दिया कि हाँ हम क्या हैं, भक्त हैं भगवान के। तो ये नाटक चल रहा है दुनिया में, और इस नाटक के हम खिलाफ हैं सख्त। और इसीलिए हम अपने चैनल का, अपने आश्रम का बहुत प्रचार नहीं करते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं करता, आस्था मानव जी थोड़ा बहुत करती हैं, पर मैं तो बिल्कुल नहीं करता इन बातों का प्रचार। कि किसी को अगर उनका ये कहना है कि भाई अगर कोई डिवोटी होगा, अगर
कोई आपकी तरह सोचने वाला, जानने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति कहीं अटका पड़ा होगा, उन बेचारों का तो भला करो। तब मैंने ये इनिशिएटिव लिया। तो आस्था जी, आप मेरी बातों से संतुष्ट हुई या अभी भी आपके कोई प्रश्न हैं? हाँ, मैं आपकी बातों से संतुष्ट हुई। धन्यवाद बहुत बहुत। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।